अच्छा, इससे पहले मैंने जो जिक्र कर रहा था कि तीन चीजें क्या ऐसी हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती हैं फौरन बुलेट्स लिखने में। सबसे पहले, ठीक है, आपने क्या करना है कि अपनी क्रिएट करनी है स्वैप फाइल। स्वैप फाइल क्या है? स्वैप फाइल एक एक फाइल होती है जिसमें जब भी आपको कोई अच्छी हेडिंग, आ, अच्छी आपको कोई कंटेंट दिखता है, अच्छी आपको पीएस स्टेटमेंट दिखती है, अच्छी आपको बुलेट पॉइंट दिखते हैं, तो उनके सेक्शंस बना के उसमें आप सेव करते रहते हैं। और कहीं भी आपको लगता है कि आप स्टक हो गए या आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रही, तो आप उस स्वैप और फाइल को खोलते हैं। अगर हेडिंग्स में स्टक हो गए तो हेडिंग्स का सेक्शन खोलेंगे, अपना फोल्डर खोलेंगे, और उसमें जितनी हेडिंग्स आपने सेव की, चाहे वो ईमेल्स में मिली हैं आपको, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, थंबनेल में, फाइवर में, कहीं भी, बिलबोर्ड्स पर, टीवी में, कहीं भी अखबार में, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कहीं भी, वो आपने उठा के वहां से देखनी है और आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई हाँ, मैं अगर हेडिंग में स्टक हो गया हूँ तो मुझे कहाँ कैसे लिखना है। ठीक है, इसी तरह आप बुलेट्स में स्टक हो जाए, बुलेट पॉइंट्स की समझ नहीं आ रही, तो कहीं आपको बहुत जबरदस्त बुलेट पॉइंट्स का टेम्पलेट या फॉर्मेट्स मिले हों, किसी ने लिखा हो सेल्स पेज में, कहीं भी, सोशल मीडिया पोस्ट पर, एड्स में, वहां आप वो अपने बुलेट पॉइंट फोल्डर खोलेंगे। ठीक है, तो सेकंड आ जाता है, राइट, एटलीस्ट 105, 105 बुलेट्स लिखने हैं। अब 105 में क्यों कहा रहा हूँ आपको? 105 इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि आगे मैंने आपको 21 टेम्पलेट्स देने हैं बुलेट पॉइंट्स लिखने के, 21 टेम्पलेट्स। और हर उस एक टेम्पलेट के अगर आप 5 वेरिएशन लिखें तो वो बन गए 105 बुलेट्स, 105 बुलेट्स। ठीक है, तो आपने हर उस टेम्पलेट के, जो कि मैं आपको आगे दूंगा, 21 टेम्पलेट्स बुलेट पॉइंट लिखने के, उसकी हर एक टेम्पलेट के आपने 5 वेरिएशन लिखनी है बुलेट पॉइंट्स की, तो तब जो है आपके 105 बन जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सेलेक्ट योर बेस्ट बुलेट। ठीक है, अब सेलेक्ट योर बेस्ट बुलेट का क्या मतलब? मीन जो 105 आप लिखेंगे उसमें से 35, ठीक है, 1/3 ऑफ बुलेट्स आपने सेलेक्ट करनी है, जो कि आपको लगे कि बेस्ट कनेक्ट हो रहा है आपके ऑडियंस से या आपको फील आए। ठीक है, तो एक उसमें से 1/3 सेलेक्ट करनी है, 105 में से वो 35 हो गए। ठीक है, अच्छा, बुलेट पॉइंट का फंक्शन क्या है, क्यों आप यूज करते हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू यू? अच्छा, बुलेट पॉइंट्स क्या है? बेसिकली बेसिकली ये एक लाइंस होती हैं, एक दो सेंटेंस, ठीक है, जिसको आप बुलेट्स या राउंड सर्कल या चेक मार्क्स से आप डिफाइन करते हैं, या कोई बॉक्स होता है। ठीक है, बुलेट पॉइंट बेसिकली इस कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। अच्छा, याद होगा कि अर्ली हमने अभी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जब भी आपका ऑडियंस आपकी ऑडियंस आती है, आपका कोई कंटेंट पढ़ती है, सेल्स पेज पढ़ती है, कुछ भी पढ़ती है कंटेंट, तो एट द फर्स्ट दे नेवर रीड एनीथिंग। ठीक है, स्टार्ट में वो कुछ पढ़ते नहीं है। ठीक है, और दूसरा काम, और स्टार्ट में दूसरा काम, दे नेवर बिलीव। ठीक है, आप जो बोल रहे होते हैं उस पर वो उनका बिलीव बिल्कुल नहीं होता, ना वो रीड करते हैं ना वो बिलीव करते हैं। ठीक है, और और तीसरी चीज जो कि वो स्टार्ट में करते हैं, दे नेवर बाय एनीथिंग एट फर्स्ट। ठीक है, वो कुछ भी नहीं लेंगे आपसे पहली 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 गो में, पहली बार जब वो आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस सिनेरियो में बुलेट पॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं, ताकि जब वो स्केम स्केम कर रहे हो आपकी कॉपी को, तो उनको पता लगे भाई क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, यहाँ आप एज ले सकते हैं, यहाँ आप उनकी अटेंशन उठा सकते हैं। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स लिखते हुए। और एक और चीज का आपने ख्याल रखना है कि बुलेट पॉइंट बहुत ज्यादा वो क्राउडेड ना हो। क्राउडेड मतलब वर्ड ही बहुत ज्यादा, 10-10 लाइनें एक का एक बुलेट पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। नहीं, बुलेट पॉइंट ज्यादा से ज्यादा एक लाइन या दो लाइन मैक्सिमम। ठीक है, ताकि वो क्विकली आपकी ऑडियंस डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, और एक और जबरदस्त मैं आपको बात बताऊं कि जो कि शायद मोस्टली लोग मिस कर देते हैं, कि जब वो बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं तो वो एक ही फॉर्मेट में, एक ही एक ही लैंग्वेज में लिखते हैं। अच्छा, ऐसा आपने नहीं करना। अगर आप करते हैं ना एक ही फॉर्मेट में, एक ही लैंग्वेज में, ये जो 21 टेम्पलेट मैं बताऊंगा उसमें ये नहीं कि एक टेम्पलेट आपने पकड़ लिया और उसी को फॉलो कर दिया और उसी के आपने 10-15 बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, नहीं। ठीक है, तो आपको जो टेम्पलेट्स मिलेंगे उसको 3 से 4 टेम्पलेट्स को आपने मिक्स कर दिया। ठीक है, और उसके बुलेट पॉइंट्स आपने लिखने उस टेम्पलेट्स के मुताबिक, और डिफरेंट लैंग्वेज, ताकि वो एक फील ना आए। ठीक है, आपकी ऑडियंस बोर ना हो, उसको फील ना आए, उसको समथिंग लगे कि हाँ, समथिंग यूनिक, समथिंग न्यू है। ठीक है, और मैं अभी अपने एक ये मुझे याद पड़ता, मैं अपने एक टीचर से कुछ अर्से पहले डिस्कस कर रहा था, तो वो कहते हैं जब मैं बुलेट पॉइंट्स लिखता हूँ तो मैं कम से कम
500 to 700 बुलेट पॉइंट्स लिखता हूँ अपनी ऑडियंस रिसर्च पर कि भाई ये कैसे मैं टारगेट करता हूँ, फिर उसको मैं स्किम स्किम करता हूँ, फिर इसको शॉर्ट लिस्ट करता हूँ कि कौन से मैं बेस्ट यूज कर सकता हूँ। बल्कि मैं अपनी ऑडियंस से पूछता हूँ या अपने इर्द गिर्द लोगों से, कम्युनिटी से पूछता हूँ कि इसमें से 25 से 30 आप उठाएं जो आपको अच्छे लगते हैं। तो इस तरह जो है आप भी अपनी बुलेट पॉइंट्स को स्किम कर सकते हैं। इर्द गिर्द आपकी कम्युनिटी, इर्द गिर्द जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है, ठीक है, उनसे आप उन बुलेट पॉइंट्स लिख के और फिर उनको दिखाएं कि भाई अगर आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें से कौन सी बुलेट पॉइंट्स आप उठाना चाहेंगे या आप पढ़ना चाहेंगे या आप उससे अट्रैक्ट होंगे।